बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेलकम बैक पाकिस्तान लॉयर्स कंपनी के ऑफिशियल वेब चैनल पे। जैसा कि हमने इंफॉर्मेशन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर लीगल मैटर्स एंड लीगल इश्यूज़, तो उसी का एक पार्ट है आज। जैसा कि पहली वीडियोस में मैं आपको छोटी छोटी एक टिप्स देता रहता हूँ। कोई भी आपको मैटर होता है तो आपने आपके इंस्टेंट रिलीफ क्या आपका जो आपकी फ़र्स्ट रेमेडी है, जो आपको आपका कानून दे रहा है, जो आपको आपके स्टैट्यूटरी लॉज दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा हट के मैं एक बता रहा हूँ बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट। तो जैसा कि हम ये एक हमारा पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, उसमें एक कैनन्स ऑफ लीगल एथिक ये जो हम पढ़ के आए हैं, LLB 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, सिर्फ डिग्री ले लेना, ऊपर से ला क्या एक एसोसिएट बन जाना, एक एडवोकेट बन जाना, दैट्स नॉट इनफ। और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि आई एम एन एडवोकेट, दैट्स अ वेरी अदर वे। आपका बॉडी गेस्चर क्या चीज़ है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, ये चीज़ आपको बता रही है कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन है। एक वकील के जो लीगल एथिक्स में आता है वो सबसे पहले ये है कि एक MCQs भी आप लॉ एक्ट में पढ़ के आए होंगे। अभी तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए मेरे जहन में अभी इसी बात से है, टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ दैट प्रोफेशन, कि आपने इस प्रोफेशन की डिग्निटी को, इसके वक़ार को सलामत रखना है भाई, ये आपकी फ़र्स्ट ड्यूटी है। और उसके बाद और भी दीगर हैं कि जब सीनियर्स हों तो दूसरे वकील ने तब तक अंडरटेक नहीं करना एट्सेट्रा, वो आप माशाल्लाह बेहतर एजुकेटेड पर्सन है, आप समझते हैं। बैक टू द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये था कि एक वकील साहब जो भी हैं XYZ, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट है कि इफ़ ही वांट्स टू बिकम अ वेरी गुड लॉयर, सो उसे ग्रिप होनी चाहिए अपनी स्टडी पे। सेकंड कि उसकी लीगल ड्राफ्टिंग क्या चीज़ है, उसकी एक एक छोटी छोटी जो गलती कहते हैं ना, अब वो नोट की जाएगी जब वो एक बतौर वकील का अपने आप को परफॉर्म करेगा। आपने देखा होगा कि किसी जगह भी किसी प्रोफेशनल बंदे का एक छोटा सा क्लिप वायरल हो जाए, किसी किस्म की कोई छोटी सी एक वीडियो निकल जाए, तो उस वजह से पूरे प्रोफेशन को खमियाजा भुगतना पड़ता है, भले वो पंजाब पुलिस हो, भले वो कोई भी देख। अभी वापस आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो बात कर रहे थे हम स्टडी के ऊपर कि यू हैव टू ग्रिप ऑन योर स्टडी स्किल्स, एंड सेकंड यू हैव टू ग्रिप ऑन योर ड्राफ्टिंग, third you have to grip on your appearance, and fourth you have to maintain yourself for the best performance before the public. Why? क्योंकि आपके बॉडी गेस्चर से, आपकी प्रेजेंटेशन से, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, फ्रॉम विच फैमिली यू बिलोंग, हाउ यू आर रिच और हाउ यू आर मिडिल क्लास, हाउ यू आर पुअर, नो मैटर, बट योर वर्क फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी फिजिकल अपीयरेंस क्या चीज़ है, इससे लोग मुतासिर होंगे। हाँ, ये चीज़ है कि आपको एक वो नेपोटिज्म चलता हुआ आ रहा होगा, उसके आपको शाबाश मिलती रहे, एक मुफ्त का आपका एक दाल दलिया चलता रहे। अगर एक आप गद्दी नशीन के बेटे हैं तो आपके मुरीदान आपको लेके चले जाएंगे, अगर आप एक पॉलिटिकल पर्सन के हैं तो आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स आपको लेके आ जाएंगे। दिस इज़ अ गुड थिंग। नेपोटिज्म इसको हटा के अगर हम मैटर की बात करते हैं और मेरिट, उस मैटर की बात करते हैं जो बिलोंग टू मेरिट है, तो स्टडी मैंने सबसे बोला है। और मेरे हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक पॉजिटिव मैसेज मेरी आवाम के लिए जाए। टू बी नोन एज अ गुड स्पीकर, एक गुड लिसनर होना बहुत लाजमी है। जैसा कि आप मेरी वीडियो, कुछ लोग होंगे जो वीडियो मेरी को बर्दाश्त करेंगे कि यार ये एक ही स्याप है, इसको और कोई काम ही नहीं। और सेकंड ये है कि जिस बंदे को ये रिक्वायर्ड है कि हाउ टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ देयर एडवोकेसी। अब मेरे एज में बहुत से बंदे हैं कि जो अभी लाइसेंस होल्डर बने हैं, अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा जल्दी दे दिया, और बहुत जो बाद में आ रहे हैं उनके लिए जो दरवाजे हैं वो हमने ईजी टू वे करना है, ईजी टू लर्न करना है। जैसा कि फॉर द फीमेल साइड, टू बी ऑनेस्टली, अगर तो मैं ये बात करूँ, एक फ़ीमेल को वकालत में प्रैक्टिस करने के 101 इश्यूज़ उसको सामने आने हैं। हम मेल जो है, हमारी गैदरिंग आउट क्लास है, हमारी क्लाइंटेज अल्हम्दुलिल्लाह आउट क्लास हो जाती है। एक फ़ीमेल के लिए पॉलिटिकली वायरल होना, उसके बाद अपनी क्लाइंटेज को जनरेट करना, और उसके बाद एक पब्लिक डीलिंग में आना, ये उसके लिए एक बहुत ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है कि वो क्रिटिसाइज़ होना शुरू होती है।
क्रिटिसाइज देखेंगे आप, देखने वाला क्या देख रहा है और सोचने वाला क्या सोच रहा है, ये उसकी अपनी नीयत है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और अल्लाह पाक की ज़ात का एक असूल भी है कि जिसकी जैसी नीयत होगी उसको वैसा ही उसका फल मिलेगा, इन्नमल अमालु बिन्नियत, ये चीज़ आ जाती है। बट अब एक फ़ीमेल के लिए ये इस लाइन में बहुत से इश्यूज़ जनरेटेड हैं। नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी फीमेल्स इस प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स को ज्वाइन कर रही हैं। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह उनको इतनी तरक्की दे कि वो जुडिशरी के लेवल को पार करे। तो उनकी राह में पहली एक रुकावट आती है कि वो पब्लिक हेल्दी रिलेशन डेवलप करने में वीक होती हैं और उनको इस बारे में अपना वो क्या उसको कहते हैं, दे हैव टू पे स्ट्रगल ऑन दैट। No matter how much the case is harder, no matter what type of case that you have get, and no matter which kind of client that you are gonna to deal, कोई मैटर नहीं करता, आपकी प्रेजेंस मैटर करेगी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है और आपका टॉकिंग। एक तो कहते हैं कि बिहेवियर, एक अब मैं प्रेजेंटेशन इधर दे रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल मैं एक स्टेज पे वो प्रेजेंटेशन ना दे सकूँ। वो एक हम छोटे होते कहानी एक सुनते हुए आ रहे हैं कि क्या उसको कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे। ये एक बहुत एक मोटिवेशनल स्पीच भी, एक मॉरल लेसन भी था। लेट्स बैक टू द कॉन्सेप्ट। तो सूरत ये है कि कोई मैटर नहीं करता कि कितना डिफ़िकल्ट केस है आपके पास, कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसको बाई सेल्फ नहीं करेंगे। आपके पास सीनियर्स हैं, आप उनसे गाइडलाइंस लें। डेफिनेटली इट्स योर राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम योर सीनियर्स, बट ये आपके शोल्डर्स पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को जनरेट करें, अपनी गलतियों से सीखें। आपका एक केस आप लूज़ करेंगे, मतलब कि आपने ट्राई किया, आप लूज़ किए, वो आपका इंडिपेंडेंटली था। लेकिन अगर आप अपने सीनियर की सपोर्ट से लूज़ करेंगे तो वो सारा बर्डन आप सीनियर के कंधों पे डाल देंगे कि सर ने सही नहीं गाइड किया, या सर से मिस्टेक हो गई है, या व्हाटसोएवर। आपके पास वो एक सेटिस्फेक्शन का एक बहाना मौजूद रहेगा। आप तब तक नहीं सीख सकेंगे जब तक आपका वकालतनामा इंडिपेंडेंटली कोर्ट में पेश नहीं होगा। आज ऐसी चीज़ है कि जिधर आपने वो क्या कहते हैं, खुल के खेलने वाले आपके पास पोजीशंस होती हैं, तो आपकी हार्डवर्क आपके ऊपर जो है ना लाजिम है। एक वकील की जो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्टडी कहता हूँ, फिर उसकी लीगल ड्राफ्टिंग कहता हूँ, उसकी फिर फिजिकल अपीयरेंस कहता हूँ, उसका बॉडी गेस्चर कहता हूँ, उसकी बिहेवियर कहता हूँ, टॉकिंग वे कहता हूँ, उसकी चूजिंग ऑफ वर्ड्स कहता हूँ, और उसका ये कहता हूँ कि बी कॉन्फिडेंट। You are the superior personality because you are an advocate. So you have to perform your best ability because you are the true leader for the nation. As like Muhammad Ali Jinnah, and Muhammad Ali Jinnah performed it very well. That's why you are living in the independent country called the Islamic Republic of Pakistan. तो वीडियो को मैं ज़रा शॉर्ट करूँ, मुख्तसर करता हुआ चलो अपने कॉन्सेप्ट को मैं वाइंड अप करूँ। तो बात सिर्फ और सिर्फ ये है, और मेरा एक हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ऑलरेडी इस पे मेरा एक क्लिप बन चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे उसके बारे में। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा स्टडी का, उसके बाद आ जाएगा हमारा लीगल अपीयरेंस का, हमारे फिजिकल गेस्चर का। यू हैव टू परफॉर्म योर सेल्फ as well as written in the Constitution of 1973 and जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा कि आप वकील हैं, इसलिए परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको वकालत से नवाजा है। बिकॉज अल वकील इज़ द सिफाती नेम ऑफ माई ऑलमाइटी अल्लाह। So you have to perform your best ability, you have to perform your best character. Hope so you will like that and you will appreciate that channel. Thank you so much and let's see in the another video. Allah hamyuna.